हीलोफाई हिंदी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आप हमारा हर वीडियो देख पाएं। हेलो एवरीवन, हीलोफाई के नए यूट्यूब वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में होने वाली उल्टी के बारे में। तो हम देखेंगे कि ये जो उल्टी होती है प्रेगनेंसी में ये क्यों होती है और प्रेगनेंसी के दौरान ये कब शुरू होती है, यानी कि प्रेगनेंसी के कौन से टाइम से ये शुरू होती है, कब तक खत्म हो सकती है। साथ ही हम जानेंगे कुछ घरेलू उपाय जो आप प्रेगनेंसी में होने वाली उल्टी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उसे बंद करने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं पूरी जानकारी। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हीलोफाई हिंदी को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की पेरेंटिंग, प्रेगनेंसी या महिलाओं के लिए किसी भी अन्य तरह की जानकारी चाहिए तो आप उसके लिए हीलोफाई ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा जिससे आप डायरेक्टली ऐप को फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप इसे गूगल प्ले स्टोर में जाकर भी हीलोफाई टाइप करें और आप ये जो ऐप है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस सवाल का जवाब कि प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी की समस्या, जिसे मॉर्निंग सिकनेस या फिर मतली की समस्या कहते हैं, ये आखिर क्यों होती है। तो ये जो समस्या है ये विशेषज्ञों की माने तो इसका कोई बहुत ज़्यादा सटीक कारण नहीं पता चल पाया है कि इसके पीछे क्या कारण है, यानी कि महिलाओं के जी घबराने के पीछे क्या कारण है। लेकिन अधिकतर विशेषज्ञों का मानना है कि ये जो परेशानी है ये शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलावों के कारण हो सकता है। तो जब हम इसके कारणों की बात करते हैं तो उसमें भी सबसे पहला हार्मोनल बदलाव ही आते हैं, यानी कि जो इसका कारण हो सकता है वो हार्मोनल बदलाव हो सकता है। हालांकि अभी तक जैसे मैंने बताया आपको कि इसका कोई सटीक कारण नहीं पता चल पाया है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के शरीर में जो है बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। कई सारे हार्मोन्स जो है वो बढ़ते हैं तो कई सारे घटते हैं। इसी वजह से ये जो जी घबराने की समस्या है ये हो सकती है और महिलाओं को उल्टी जैसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से आपको मॉर्निंग सिकनेस, उल्टी या फिर मतली की समस्या हो सकती है। इसमें दूसरा कारण हो सकता है कि प्रेग्नेंट महिलाओं की जो सूंघने की क्षमता होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके शरीर में जब एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसकी मात्रा जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उनके सूंघने की क्षमता भी बढ़ जाती है और उनका जो जी घबराने की समस्या है वो हो सकती है। तो दरअसल होता यह है कि कई महिलाओं को कुछ स्पेशल चीज़ों से, यानी कि किसी को कुछ खाने पीने की चीज़ों से, किसी को कुछ तेल की या इस तरह की कुछ चीज़ों से खास दुर्गंध उन्हें नापसंद हो जाती है, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और जब वो ये चीज़ें सूंघती हैं या जब उनको इनकी सुगंध सुंघाई देती है तो उनका जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो बढ़ सकता है और उनके जो जी घबराने की परेशानी है वो हो सकती है और इसी वजह से उनको उल्टी की समस्या भी होती है। इसमें तीसरा कारण हो सकता है पेट का संवेदनशील होना। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका पेट हार्मोनल बदलाव के कारण ही बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है, इसलिए उनका जो जी है वो बहुत ज़्यादा घबरा सकता है और उनको उल्टी की परेशानी हो सकती है। अगर आप उन महिलाओं में से हैं जिनको गाड़ी में यात्रा करने के दौरान, सफ़र करने के दौरान ज़्यादा उल्टी की परेशानी होती थी तो संभावनाएं ज़्यादा हैं, आशंका ज़्यादा है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान मॉर्निंग सिकनेस की जो समस्या है वो ज़्यादा हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी होने का एक कारण तनाव या फिर बहुत ज़्यादा थकना भी होता है। कई जो गर्भवती महिलाएं हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही जल्दी थकने लगती हैं, बहुत ही कम काम करते ही थक जाती हैं, तो इस वजह से भी उनको उल्टी की समस्या हो सकती है। साथ ही इसमें एक और कारण हो सकता है तनाव। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, उनकी प्रेगनेंसी के दौरान जो है भावनात्मक उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि जिसके पीछे हार्मोनल बदलाव भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो इमोशनल आपका जो भावनात्मक बदलाव है वो बहुत ज़्यादा होता है और इसी वजह से तनाव आपको हो सकता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपका कुछ ही छोटी मोटी चीज़ों में ही आपका जी घबराने लगे और आपको उल्टी की परेशानी हो सकती है।
गर्भावस्था में उल्टी होना आनुवंशिक कारणों की वजह से भी हो सकता है। अगर आपकी माँ को या फिर परिवार में किसी अन्य जनों को, बड़ों को उल्टी की समस्या रही हो गर्भावस्था के दौरान, तो बहुत ज़्यादा आशंका है कि आपको भी ये परेशानी हो सकती है। इसमें एक और कारण हो सकता है उल्टी होने का, और वो है ज़्यादा उम्र में गर्भावस्था यानी कि गर्भवती होना। तो अगर आपकी उम्र 30 के ऊपर है और तब आप प्रेग्नेंट हैं, तो हो सकता है कि आपको मॉर्निंग सिकनेस की जो समस्या है वो ज़्यादा हो जाए, और इसीलिए ये जो एज फैक्टर है यहाँ पर, ये आपके जो मॉर्निंग सिकनेस है उसमें एक कारण बन सकता है। इसके अलावा एक और जो बात है, जो विशेषज्ञों का मानना है, वो ये कि जो भी महिला पहली बार प्रेग्नेंट बनती है और पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं, उनको अन्य महिलाओं की तुलना में मॉर्निंग सिकनेस की समस्या यानी कि उल्टी होने की समस्या ज़्यादा हो सकती है। तो अगर आप पहली बार माँ बनने वाली हैं, तो जो आपका शरीर है वो गर्भावस्था के लिए तैयार नहीं होता है, वो धीरे धीरे तैयार हो रहा होता है, हार्मोनल चेंजेस जो है वो हो रहे होते हैं। तो ये एक वजह हो सकती है कि आपको अन्य महिलाओं की तुलना में, यानी कि जो महिलाएं दूसरी बार या तीसरी बार माँ बन रही हैं, उनकी तुलना में पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस यानी कि उल्टी की समस्या ज़्यादा हो सकती है। और अब जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ये जो उल्टी की समस्या है वो कब शुरू हो सकती है और कब खत्म हो सकती है। तो कुछ महिलाओं को ये जो समस्या है ये प्रेगनेंसी के चौथे हफ्ते यानी कि पहले महीने के अंत में शुरू हो सकती है। तो कुछ महिलाओं को ये छठे हफ्ते में शुरू होती है। तो चौथे हफ्ते से लेके छठे हफ्ते के बीच में ये समस्या जो है आपको शुरू हो सकती है, और जो ये समस्या है ये धीरे धीरे इसके बाद बढ़ सकती है, यानी कि अगले 1 से 2 महीने तक ये समस्या जो है ये बढ़ जाती है। वहीं कुछ महिलाओं को ये जो समस्या है ये 14वें हफ्ते तक हो सकती है, तो कुछ महिलाओं को थोड़ा ज़्यादा यानी कि 15वें, 16वें या 17वें हफ्ते तक भी हो सकती है। इसके अलावा अगर गर्भवती महिलाएं अपना पूरी तरह से ध्यान ना रखें, तो ये जो उल्टी होने की समस्या है ये वापस भी आ सकती है। इसके अलावा कुछ महिलाओं को जो उल्टी होने की समस्या है ये सुबह के समय होती है, तो कुछ महिलाओं को रात में या दिन में जी घबराने की समस्या होती है, और फिर आपको उल्टी जैसी परेशानी भी हो सकती है। तो ये हर महिला के मतलब अलग अलग केस पे डिपेंड करता है। हर महिला का केस अलग होता है, हर महिला का शरीर अलग होता है, उसमें होने वाले हार्मोनल बदलाव भी अलग होते हैं, तो ये उसी पर डिपेंड करता है। इसीलिए कुछ महिलाओं को कम समय के लिए होती है, तो कुछ महिलाओं को ज़्यादा समय के लिए हो सकती है। और अब जान लेते हैं सबका फेवरेट पार्ट, यानी कि ये जो उल्टी की समस्या है इसे दूर करने के लिए कौन से घरेलू उपाय आप अपना सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं काले चने का पानी। ये जो काले चने का पानी है ये मॉर्निंग सिकनेस से राहत दिलाने में काफ़ी मददगार हो सकता है। तो आप रात में करीब 1 मुट्ठी काले चने भिगो दें और सुबह इस पानी को पी लें। इसे 1 गिलास पानी में आप भिगोएं और सुबह इस पानी को पी लीजिए, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा आप नींबू पानी पी सकती हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी की समस्या हो रही है तो आप नींबू पानी बनाएं और उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर इसे पी लें, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। गर्भावस्था के दौरान होने वाली उल्टी से आराम पाना है तो आप तुलसी के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ पत्ते लीजिए, इसे पीसकर तुलसी का रस निकाल लीजिए। अब इसमें आप 1 चम्मच शहद मिलाइए और इस रस को पी लीजिए। ये रस जो है ये आपको उल्टी की समस्या से राहत दिलाने में काफ़ी मदद करेगा। इसके अलावा आप एक और चीज़ ट्राई कर सकती हैं और वो है सूखा धनिया। तो सूखे धनिया को पीस लीजिए और थोड़ी थोड़ी देर में आप ये सूखा धनिया जो है इसे खा सकती हैं। तो ये जो है आपको जो बार बार उल्टी होने की समस्या है प्रेगनेंसी में, इससे राहत दिलाएगा, आपको आराम मिल सकता है इस परेशानी से, और जो उल्टी की समस्या आपको हो रही है वो नहीं होगी। उल्टी की समस्या से आराम पाने के लिए आप आंवले का मुरब्बा भी खा सकती हैं। आप रोज़ 1 आंवले का मुरब्बा खाएं। ये जो है ये आपके बच्चे के लिए भी अच्छा है, आपका पाचन तंत्र भी इससे अच्छा होता है और उल्टी की समस्या से भी आपको इससे राहत मिलती है। तो आप आंवले का मुरब्बा खा सकती हैं। एक और चीज़ जो आप ट्राई कर सकती हैं वो है नमक वाले बिस्किट।
तो जो नमक वाले बिस्किट है वो खाकर आपका मन भी अच्छा होगा और आप थोड़ी थोड़ी देर में इसे खाते रहें, क्योंकि क्या होता है कई बार पेट खाली रहने से यानी कि भूखे रहने से भी आपको जी घबराने की समस्या हो सकती है और आपको उल्टी जैसी परेशानी इसकी वजह से हो सकती है। तो आप प्रेगनेंसी के दौरान अपने पास कुछ नमकीन बिस्किट रख लीजिए जो आपको पसंद भी हो और थोड़ी थोड़ी देर में इन्हें खाते रहिए, जिससे आपका मन भी अच्छा रहेगा और आपको उल्टी की समस्या से भी आराम मिलेगा। तो ये तो थे घरेलू उपाय, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिए कि जो उल्टी की समस्या है ये प्रेगनेंसी में बेहद आम है, ये लगभग हर दूसरी महिला को होती है। तो इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है, ये प्रेगनेंसी का ही एक लक्षण है, तो आप घबराइए नहीं। लेकिन आप ये जो घरेलू उपाय हैं इनको अपनाकर अपने जो ये उल्टी की समस्या है इससे राहत पा सकती हैं। हालांकि आपको एक सलाह देंगे कि आप जो भी ये उपाय अपनाएं ये अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह ले लें और उसके बाद ही इन्हें ट्राई करें। तो लेडीज़, ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने देखा जो ये प्रेगनेंसी में उल्टी होती है जिसे मॉर्निंग सिकनेस भी कहा जाता है, मतली भी कई लोग इसे कहते हैं। तो ये जो है ये क्यों होती है, कब होती है और इसके लिए आप कौन से घरेलू उपाय कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी मदद मिले तो हमें लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग या महिलाओं के लिए किसी भी अन्य तरह की जानकारी चाहिए तो आप उसके लिए हीलोफाई ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। और चलते चलते अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हीलोफाई हिंदी को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करने और नीचे घंटी को दबा दें।